सीरियल में आने वाला है एक नया टू। वो गौतम ही के बारे में एक एक बात पता लगा लेता है। तुमको ये पता चल जाता है कि जान माही ने ली है। गौतम माही के पास पहुंचता है। ई को उसके बारे में बताने लगता है, जिसके माही के पैर तले जमीन खिसक जाती है और गौतम ये कहता है तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, अब तुम्हारी जिंदगी खराब होने वाली है। फिर मैं पूरी फैमिली के आगे बताऊं, तुमने आर्यन की जान ली है, ना कि किसी और चीज के लिए अन्य को माचूसी किया जा रहा है कि गुनहगार भी तुम ही हो। तभी यह कहती है कि ऐसा मत कर, तुम ऐसा करोगे तो मुझे इस घर से निकाल दिया जाएगा। तो ये कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मैं तुम्हारी जिंदगी खराब करने वाला हूँ। ये गौतम पूरी फैमिली को एक जगह बुलाता है और ख्याति को ये कहता है कि ख्याति जी यानी कि ख्याति माँ, आपको एक बात पता है, इसको आप इतना ज्यादा प्यार कर रही आपकी जिंदगी में बड़ी नासूम है। तभी यह कहती है कि अब ये क्या कह रहे हैं जमाई जी। मोटीबा ये पूछती है कि जमाई जी आप क्या कहना चाहते हैं, क्या दिमाग खराब हो चुका है। तभी वाको ये कहता है कि आपको जिस चीज के लिए अनुपमा जोशी को ब्लेम कर रहे थे कि गुंडे और कोई नहीं बल्कि आपकी चहेती बहू ही को ठारी है। ये बात सुन के ख्याति के पैरों तले जमीन निकल जाती है और वो ये कहती है कि इसका मतलब क्या कहना चाहते हो गौतम जी। तंग कहता है आर्य की जान लेने वाली और कोई नहीं, आपकी यह बहू माही है। जैसे यह बात सबको पता चलती कि सब चौंक जाते हैं और प्रेम काफी तेज माही पे चिल्लाता है। कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत मार, तुमने इस भाई की जान ले ली। ये कहती है कि गौतम झूठ बोल रहा ये कर रहा है कि वो उसके पास आने की नहीं सोच, इसीलिए वो मेरे से बदला ले रहा है और मेरे बारे में झूठी झूठी अफवाह फैला रहा है। तभी तंबिया कहता है कि ये देखिए मोटी बात, लड़की झूठ भी बोलने लग गई, पास सबूत हैं, आपको यकीन नहीं है उससे पूछिए, इसने आर्यन को ड्रग से ओवरडोज दिए थे, आर्यन की जान खुद से ली है, वरना पता चले कि इसने झूठे सुबह और अनुपमा जोशी से सब कुछ फैला दी। अनुपमा जोशी अपने आप को ही गुनहगार मानी कि वो हमेशा हमेशा के लिए चली गई। तभी रात में काफी तेज चिल्लाती, ये कहती है कि तेरे वजह से ही माँ से नफरत करती, आए तू इसकी गुनहगार थी, अपनी माँ को नफरत के लायक समझ रही थी। यह मम्मी ने भी काफी सारे दुख झेले हैं और सिर्फ तेरी वजह से माही। तो ये कहती है अगर मुझे पता होता बहन इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तुम, तो तुम्हें कभी अपनी बहू नहीं बना। फिर मोटी बाई ये कहती है कि देखा क्या थी, बोला था ना ये लड़की हमारे घर के लिए बिल्कुल साबित होगी, और यही लड़की बनू से तुम्हारे घर का चिराग मिटा दिया। अरे आर्यन को खत्म कर और हम क्या करें। अति ये कहती है कि माही तुमसे मुझे यह उम्मीद नहीं कि तुम्हें इतना प्यार दिया, तुम्हें इतना संभाल, तुमने मेरे साथ क्या किया, तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाली हूँ, तुम्हारी औकात दिखाऊंगी, क्या किया है। तभी तीखने लगती है और राही यह कहती है कि तूने जो किया है माही तुझे जरूर मिलेगी, तू कभी भी खुश नहीं रह पाएगी। तभी क्या तिया कहती है कि खुश खुश रहने भी नहीं दूंगी जिसने मेरा बेटा से छीन लिया। ती कहती है खुश रहे, वो भी कोठारी फैमिली के बाप। तभी मोटी बाकी कहती है क्या तू अभी के अभी लड़की को यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल, कि हमारे साथ कुछ ना कुछ ऐसा बुरा करती रहेगी जिससे अरे जिंदगी में काफी सारी अभी आ सकती हैं और यह हमारे लिए मनो साबित हुई है। तभी पराग ये कहता है माही तुमने ये जो किया तुम्हें कभी माफ नहीं मिले और तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी, और तुम तर भटको, तुम्हें कोई भी अपने घर में नहीं रखी। ख्याति को ये कहता है पराग देखा अपनी जिस बहू को अन्न पंजूसी को भला समझ रही थी सही निकली, और जिसको आपने अभी तक इतना प्यार इन्हें सब कुछ किया उसने ही आपके बेटे की जान ली, और यह ख्याति जी की आप क्या करेगी, अब किस तरीके से चीजें संभाले। तभी यह कहती है कि पराग जी मुझे माफ कर दीजिए, माही तुम यहाँ नहीं रह सकती हो। माही का हाथ पकड़ के बाहर निकालने लगती है और यह कहती है कि अगली बार यहाँ कभी मत आना, तुमने जो किया है उसके लिए तुम्हें यह माफी नहीं मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, होगा आने वाले एपिसोड में। अपनी कमेंट बॉक्स में राय हमें जरूर बताएं। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। गौतम माही के पास पहुंचता है। ई को उसके बारे में बताने लगता है, जिसके माही के पैर तले जमीन खिसक जाती है और गौतम ये कहता है तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, अब तुम्हारी जिंदगी खराब होने वाली है। फिर मैं पूरी फैमिली के आगे बताऊं, तुमने आर्यन की जान ली है, ना कि किसी और चीज के लिए अन्य को माचूसी किया जा रहा है कि गुनहगार भी तुम ही हो। तभी यह कहती है कि ऐसा मत कर, तुम ऐसा करोगे तो मुझे इस घर से निकाल दिया जाएगा। तो ये कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मैं तुम्हारी जिंदगी खराब करने वाला हूँ। ये गौतम पूरी फैमिली को एक जगह बुलाता है और ख्याति को ये कहता है कि ख्याति जी यानी कि ख्याति माँ, आपको एक बात पता है, इसको आप इतना ज्यादा प्यार कर रही आपकी जिंदगी में बड़ी नासूम है।
तभी यह कहती है कि अब ये क्या कह रहे हैं जमाई जी। मोटी बा ये पूछती है कि जमाई जी आप क्या कहना चाहते हैं? का दिमाग खराब हो चुका है। तभी वाको ये कहता है कि आपको जिस चीज के लिए अनुपमा जोशी को ब्लेम कर रहे थे कि गुंडे और कोई नहीं बल्कि आपकी चहेती बहू ही को ठारी है। ये बात सुन के ख्याति के पैरों तले जमीन निकल जाती है और वो ये कहती है कि इसका मतलब क्या कहना चाहते हो गौतम जी? तंग कहता है आर्य की जान लेने वाली और कोई नहीं, आपकी यह बहू माही है। जैसे यह बात सबको पता चलती कि सब चौंक जाते हैं और प्रेम काफी तेज माही पे चिल्लाता है। कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत मार, तुमने इस भाई की जान ले ली। ये कहती है कि गौतम झूठ बोल रहा ये कर रहा है कि वो उसके पास आने की नहीं सोच, इसीलिए वो मेरे से बदला ले रहा है और मेरे बारे में झूठी झूठी अफवाह फैला रहा है। तभी तंबिया कहता है कि ये देखिए मोटी बात, लड़की झूठ भी बोलने लग गई, पास सबूत हैं, आपको यकीन नहीं है? उससे पूछिए, इसने आर्यन को ड्रग से ओवरडोज दिए थे, आर्यन की जान खुद से ली है, वरना पता चले कि इसने झूठे सुबह और अनुपमा जोशी से सब कुछ फैला दी। अनुपमा जोशी अपने आप को ही गुनहगार मानी कि वो हमेशा हमेशा के लिए चली गई। तभी रात में काफी तेज चिल्लाती, ये कहती है कि तेरे वजह से ही माँ से नफरत करती। आए तू इसकी गुनहगार थी, अपनी माँ को नफरत के लायक समझ रही थी। यह मम्मी ने भी काफी सारे दुख झेले हैं और सिर्फ तेरी वजह से माही। तो ये कहती है अगर मुझे पता होता बहन इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तुम तो तुम्हें कभी अपनी बहू नहीं बना। फिर मोटी बाई ये कहती है कि देखा क्या थी, बोला था ना ये लड़की हमारे घर के लिए बिल्कुल साबित होगी, और यही लड़की बनू से तुम्हारे घर का चिराग मिटा दिया। अरे आर्यन को खत्म कर और हम क्या करें? अति ये कहती है कि माही तुमसे मुझे यह उम्मीद नहीं कि तुम्हें इतना प्यार दिया, तुम्हें इतना संभाल, तुमने मेरे साथ क्या किया? तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाली हूँ, तुम्हारी औकात दिखाऊंगी, क्या किया है? तभी तीखने लगती है और राही यही कहती है कि तूने जो किया है माही तुझे जरूर मिलेगी, तू कभी भी खुश नहीं रह पाएगी। तभी क्या तिया कहती है कि खुश रहने भी नहीं दूंगी जिसने मेरा बेटा से छीन लिया। ती कहती है खुश रहे, वो भी कोठारी फैमिली के बाप। तभी मोटी बाकी कहती है क्या तू अभी के अभी लड़की को यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल, कि हमारे साथ कुछ ना कुछ ऐसा बुरा करती रहेगी जिससे अरे जिंदगी में काफी सारी अभी आ सकती हैं और यह हमारे लिए मनो साबित हुई है। तभी पराग ये कहता है माही तुमने ये जो किया तुम्हें कभी माफ नहीं मिले और तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी और तुम तर भटको, तुम्हें कोई भी अपने घर में नहीं रखी। ख्याति को ये कहता है पराग देखा अपनी जिस बहू को अन्न पंजूसी को भला समझ रही थी सही निकली, और जिसको आपने अभी तक इतना प्यार इन्हें सब कुछ किया उसने ही आपके बेटे की जान ली, और यह ख्याति जी की आप क्या करेगी, अब किस तरीके से चीजें संभाले? तभी यह कहती है कि पराग जी मुझे माफ कर दीजिए, माही तुम यहाँ नहीं रह सकती हो। माही का हाथ पकड़ के बाहर निकालने लगती है और यह कहती है कि अगली बार यहाँ कभी मत आना, अब तुम्हारी जिंदगी खराब होने वाली है। फिर मैं पूरी फैमिली के आगे बताऊं, तुमने आर्यन की जान ली है ना कि किसी और चीज के लिए अन्य को माचूसी किया जा रहा है कि गुनहगार भी तुम ही हो। तभी यह कहती है कि ऐसा मत कर, तुम ऐसा करोगे तो मुझे इस घर से निकाल दिया जाएगा। तो ये कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मैं तुम्हारी जिंदगी खराब करने वाला हूँ। ये गौतम पूरी फैमिली को एक जगह बुलाता है और ख्याति को ये कहता है कि ख्याति जी यानी कि ख्याति माँ आपको एक बात पता है, इसको आप इतना ज्यादा प्यार कर रही आपकी जिंदगी में बड़ी नासूम है। तभी यह कहती है कि अब ये क्या कह रहे हैं जमाई जी? मोटीबा ये पूछती है कि जमाई जी आप क्या कहना चाहते हैं? का दिमाग खराब हो चुका है। तभी वाको ये कहता है कि आपको जिस चीज के लिए अनुपमा जोशी को ब्लेम कर रहे थे कि गुंडे और कोई नहीं बल्कि आपकी चहेती बहू ही को ठारी है। ये बात सुन के ख्याति के पैरों तले जमीन निकल जाती है और वो ये कहती है कि इसका मतलब क्या कहना चाहते हो गौतम जी? तंग कहता है आर्य की जान लेने वाली और कोई नहीं, आपकी यह बहू माही है। जैसे यह बात सबको पता चलती कि सब चौंक जाते हैं और प्रेम काफी तेज माही पे चिल्लाता है। कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत मार, तुमने इस भाई की जान ले ली। ये कहती है कि गौतम झूठ बोल रहा ये कर रहा है कि वो उसके पास आने की नहीं सोच, इसीलिए वो मेरे से बदला ले रहा है और मेरे बारे में झूठी झूठी अफवाह फैला रहा है। तभी तंबिया कहता है कि ये देखिए मोटी बात, लड़की झूठ भी बोलने लग गई, पास सबूत हैं, आपको यकीन नहीं है? उससे पूछिए, इसने आर्यन को ड्रग से ओवरडोज दिए थे, आर्यन की जान खुद से ली है, वरना पता चले कि इसने झूठे सुबह और अनुपमा जोशी से सब कुछ फैला दी। अनुपमा जोशी अपने आप को ही गुनहगार मानी कि वो हमेशा हमेशा के लिए चली गई। तभी रात में काफी तेज चिल्लाती, ये कहती है कि तेरे वजह से ही माँ से नफरत करती।
आय तू इसकी गुनहगार थी, अपनी माँ को नफरत के लायक समझ रही थी। यह मम्मी ने भी काफी सारे दुख झेले हैं और सिर्फ तेरी वजह से माही।